अस्सलाम वालेकुम। हेज डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉगिन पेज शो हो रहा है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एक साइन इन एज़ मैनेजर। इसमें साइन इन करने के बाद वो डेटाबेस शो होगी जो कि जिसकी एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजर को है। और उसके बाद साइन इन एज़ डॉक्टर में वो डेटाबेस जिसकी एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स को है। और स्टाफ वाले की सिर्फ स्टाफ को, और रिसेप्शनिस्ट वाले डेटाबेस की जो उसका पार्ट सिर्फ हम रिसेप्शनिस्ट को दिखाना चाहते हैं, इसमें सिर्फ वो पार्ट शो होगा। यहाँ पर डेटाबेस की जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल किया गया है कि बेसिकली डाटा डुप्लिकेट ना हो, उसको हमें एक जगह और दूसरी जगह बार-बार सेव ना करना पड़े। अगर हमने एक जगह से किसी डॉक्टर का डाटा अपडेट किया है, तो हमें कहीं और भी जाकर वो अपडेट ना करना पड़े। डेटाबेस में इसको उन पैरामीटर्स के मुताबिक बनाया गया है कि अगर हम एक जगह पर डॉक्टर या पेशेंट या किसी का भी डाटा अपडेट करते हैं तो वो दूसरी जगह पर भी हमें वैसा ही मिलेगा। सबसे पहले मैनेजर का मैं यूज़र नेम और पासवर्ड देख चुकी हूँ, तो हम इसको साइन इन करेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल। हमारे पास उसके बाद ये फॉर्म शो हो रहा है। इसमें यहाँ पर हॉस्पिटल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये वो सारा कुछ है जो मैनेजर देख पा रहा है। मैनेजर की उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसका नाम, उसकी आईडी, उसकी हायरिंग डेट वगैरह। फिर उसके बाद डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर जो है वो नया कोई डॉक्टर आता है उसका रिकॉर्ड सेव कर सकता है। कोई पुराना डॉक्टर है वो चाहता है मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूँ, तो वो उसके रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखते हैं तो अभी हमारे पास एक डॉक्टर का रिकॉर्ड मौजूद है। आईडी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 001। फैच रिकॉर्ड करते हैं तो सारा इधर आ जाता है। सैलरी हम लोग बढ़ा के 8,000 कर देते हैं, 80,000 कर देते हैं। तो अपडेट, और अब शो रिकॉर्ड से ये अपडेट हो चुकी है। इसी तरह मैनेजर को स्टाफ का भी रिकॉर्ड वो नया भी डाल सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हम फेच रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कोई पुराना रिकॉर्ड हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह कोई नया रिसेप्शनिस्ट आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजर ऐड कर सकता है, उसकी सैलरी सेट करेगा, उसका आईडी वगैरह बताएगा उसको। और इस तरह से यानी कि रिकॉर्ड यहाँ पर भी रिसेप्शनिस्ट का कोई भी सेव नहीं है। नाम अली रख देते हैं और सैलरी इसकी 6। डाटा सेव हो चुका है। शो रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे पास डाटा आ गया और हम इसको डिलीट अपडेट सारा कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बैक पे जाएंगे तो वापस हमें लॉगिन फॉर्म नज़र आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी गलत कोड डालते हैं और पासवर्ड भी कुछ भी लिखते हैं तो ये हमें बता देता है कि जी आपका कोड ठीक नहीं है। और इसमें दूसरी बात ये कि जो मैनेजर है वो बाकी सब में भी जा सकता है। जैसे वो साइन इन एज स्टाफ भी कर सकता है। ठीक हो गया। फिर हम इधर डॉक्टर की डालते हैं हम कोड उसका। डॉक्टर अपना यूज़र नेम डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा और फिर वो अपने लिए जो उसकी डाटा बेस एक मुख्तस की गई है वो देख सकेगा। यहाँ पर डॉक्टर खुद से अपना रिकॉर्ड बिल्कुल भी अपडेट वगैरह नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड देख सकता है। हर डॉक्टर को अपनी आईडी पता होगी जिसको लगा के वो अपना रिकॉर्ड देख सकेगा। अब लेट्स सपोज इधर हम कोई ऐसी आईडी डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमें बता देगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। क्योंकि हमने एक ही आईडी का डॉक्टर अब तक बनाया था तो वो हमें सिर्फ उसका रिकॉर्ड शो करेगा। अगर हमने एक और सेव किया होता 02 के नाम से तो हमें सिर्फ 02 वाला शो करता, 1 वाला शो नहीं करता, ताकि डॉक्टर किसी और का रिकॉर्ड ना देख सके, सिर्फ अपना ही देख सके। फिर उसके बाद डॉक्टर पेशेंट का रिकॉर्ड भी जो है वो सारा सेव भी कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। इस वक्त हमारे पास एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड सेव है। इसमें उस डॉक्टर की आईडी है, पेशेंट का नाम है, पेशेंट की आईडी है। जो एक डॉक्टर पेशेंट को एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा उसकी आईडी है। अगर उसकी कोई रिपोर्ट्स हैं तो उसकी आईडी गिवन होगी, और अगर उसको कोई रूम असाइन किया गया है तो वो आईडी भी इधर गिवन होगी। ये सारी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम लोग एज अ स्टाफ साइन इन करते हैं। लॉग इन सक्सेसफुल। स्टाफ भी जो है वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड देख सकता है।
अपनी आईडी उसको मालूम होगी और वो उसके मुताबिक अपना रिकॉर्ड देख सकेगा। फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट भी सिर्फ और सिर्फ अपना रिकॉर्ड देख सकता है, इसको अपडेट वगैरह सिर्फ और सिर्फ मैनेजर ही करेगा। और यहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट का रिकॉर्ड आ चुका है जो कि हमने उस टाइम सेव किया था, वहाँ पर सेव किया था, लेकिन इधर रिसेप्शनिस्ट भी उसको देख पा रहा है। फिर उसके बाद पेशेंट का रिकॉर्ड जो है, अव्वल तो जो पेशेंट है वो पहले रिसेप्शनिस्ट के पास आएगा। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक बार उसको उसकी आईडी, उसका नाम वगैरह सारा कुछ असाइन कर देगा, लेकिन फिर वहाँ पर जाके अगर जो डॉक्टर है वो जो उसको रसीद लिख के देगा और इस तरह सारा कुछ, वो फिर यहाँ पर डॉक्टर अपडेट कर देगा उस पेशेंट की ही आईडी पे। तो ये सारा मामला कुछ इस तरह से चलेगा कि यहाँ पर पेशेंट का एक बार उसने रिकॉर्ड सेव किया, डॉक्टर वहाँ जाके इसको फेच कर लेगा उसकी आईडी पे, और उसकी एक जो उसकी रेसिप्ट आईडी होगी उसकी वो सारा कुछ सेव कर देगा, उसकी प्रेस्क्रिप्शन की आईडी और उसके रिपोर्ट्स का कोड सारा कुछ सेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं रूम्स। रूम्स हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड अगर देखना चाहते हैं तो ये सारा इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। रूम नंबर गिवन है, अगर उसको कोई पेशेंट असाइन किया हुआ है तो उसकी आईडी गिवन है। जैसे जो रूम नंबर 2 है उस पर कोई पेशेंट इस वक्त नहीं है, इसका मतलब ये रूम फ्री है। यहाँ पर ये डेट ऑफ असाइनमेंट है जब उसको रूम असाइन किया गया था और जब वो डिस्चार्ज हुआ था जिस तारीख को। यहाँ पर वो डेज़ का डिफरेंस खुद ही निकाल लेगा और उसके बाद उन डेज़ के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्जेस भी दे देगा। अगर महीना जो है वो 30 तारीख पर एंड कर रहा होगा और अगला 2 तारीख का शुरू हो रहा होगा, तब भी वो बिल्कुल ठीक डिफरेंस देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया और उसको हम HP02 वाला रूम नंबर जो है वो असाइन कर दें, तो हम इसको HP02 करके फेच रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा ये आ गया है पेशेंट भी, हम इसको 002 आईडी वाला दे देते हैं। डेट ऑफ असाइनमेंट तो आज की होगी, टुडेज डेट। और फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज है वो लेट सपोज ये होगा 16 को। ठीक हो गया, तो हम इसको अपडेट करेंगे। डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, शो रिकॉर्ड। तो ये देखें, ये अब डेज का डिफरेंस बन रहा है 4 और उसने 7000 को 4 से मल्टीप्लाई करके खुद ही टोटल चार्जेस बता दिए। तो इस तरह से किसी पेशेंट को भी उसका रूम भी असाइन किया जा सकता है। ये वो सारा रिकॉर्ड है जो कि रिसेप्शनिस्ट को शो होगा और इधर जो है वो डेटाबेस एंड हो जाती है। थैंक यू।